राधे राधे गुरुजी। जी। मैं यूपी कानपुर से आई हूँ और मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरे घर में बहुत ज़्यादा ही तकलीफ़ है इस टाइम। बहुत माता पिता में बहुत लड़ाई भी होती है और बीमारियाँ भी बहुत हैं। तो मतलब जब मैं 2 साल से काफ़ी ज़्यादा बीमार रह रही हूँ और एक बीमारी मेरी ख़त्म होती है तो दूसरी स्टार्ट हो जाती है। मेरी दवाइयाँ नहीं बंद हो रही हैं। मैं आपके माता पिता आए हैं? नहीं, माता पिता नहीं आए। तो आपको क्या बीमारी है? हमको ट्यूबरक्लोसिस था। तो डॉक्टर क्या बोल रहे हैं? हाँ, डॉक्टर क्या कह रहे हैं? ठीक होगा? डॉक्टर ने कहा था कि 2 साल दवा चलेगी, ठीक हो जाएगा, बट अभी तक ज़्यादा ठीक नहीं हो पाया। वो रिकवर हो गया है बट और भी आगे प्रॉब्लम है। तो कंटिन्यू इतने लंबे समय तक दवाइयाँ खानी भी नहीं चाहिए। पहला डॉक्टर ने बोला है तो खाओ, और आगे उसको योग से ठीक कर सकते हैं क्या? कोई योग करने वाले, योग कराने वालों से संपर्क करो कि क्या ये योग के द्वारा ठीक हो सकता है। प्राणायाम करती हो आप? नहीं बेटा, आप सबसे मेरी प्रार्थना है, सबको योग करना चाहिए। सूर्य नमस्कार की 12 आसन हैं, आसन करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए। इससे आप जल्दी से बीमार नहीं पड़ेंगे। ठीक है। आप बहुत अच्छे से जिंदगी जी पाएंगे, वरना सारी जिंदगी बीमारियों में और डॉक्टरों के घर में निकल जाएगी। और माता पिता को ले आना, हम समझाएंगे कि वो आपस में लड़ाई ना करें। जी गुरु जी। ठीक है, धन्यवाद। और राधे राधे। योग करोगी ना? हाँ। प्राणायाम करोगी ना? हाँ जी। करना। जी गुरु। राधे राधे। राधे राधे। श्रीमन नारायण गुरुजी। जी जी। मतलब गुरुजी, मैं आपकी कथा सुनती हूँ, मैंने आपको गुरु कर रखा है, आपकी कथा सुनती हूँ। पहले मुझे काफ़ी मतलब दिमाग में बहुत ज़्यादा टेंशन रहती थी, बहुत ज़्यादा मतलब परेशान रहती थी। ये लगता था कि मैं डिप्रेशन में जा रही हूँ। मगर जब से गुरुजी मैंने आपकी कथा सुनी है, तब से मुझे काफ़ी रिलैक्स मिला है, काफ़ी आराम मिला है। और मतलब सुबह मेरे पास में काफ़ी काम रहता है, फिर भी मैं टीवी चला के आपकी कथा काम करते करते सुनती रहती हूँ। ध्यान मेरा उसी पे रहता है। और दूसरी चीज़ गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे मैं लड्डू गोपाल ले गई हूँ यहाँ से, उनकी सेवा भी करती हूँ, मगर थोड़ा बहुत भी अगर जो मेरे से हो जाता है कुछ गलत, तो मेरे दिमाग में वो गुरुजी टेंशन बनी रहती है। ऐसा क्यों? बेचैनी जैसी रहती है। ऐसा सबके साथ होता है कि कुछ होगा तो वो दिमाग पर प्रभाव डालता है। लेकिन आप सत्संग से जुड़े हैं, सत्संग करेंगे, धीरे धीरे अपने मन को पक्का कीजिए, अपने मन को सबसे हटाकर भगवान से जोड़िए, तो आप देख पाएंगे कि आपका मन बिल्कुल स्ट्रांग हो चुका होगा और आपका मन जल्दी से व्याकुल नहीं होगा, किसी चीज के लिए परेशान नहीं होगा। नहीं, वो तो क्या कहते हैं गुरुजी, काफ़ी फ़र्क है। मगर ये है ना, जैसे मैं रात में भी सोती हूँ श्रीमन नारायण का नाम लेके और जपती रहती हूँ, मुझे कभी कभी इस चीज़ का भी एहसास होता है गुरुजी। और मैंने लड्डू गोपाल भी अपने मतलब रख रखे हैं, मैं उन्हीं के सामने हाथ जोड़ के ही मतलब वो करके, मगर फिर भी गुरुजी बेचैनी जैसी कभी कभी। कोई बात नहीं, अभी कुछ % आपको कथा से आराम मिला ना? हाँ जी। फिर आगे भी भगवान की कथा कंटिन्यू सुनते रहिए। हाँ और मन को योग के द्वारा ईश्वर से जोड़िए, थोड़ा ध्यान मेडिटेशन किया करिए, ध्यान किया करिए, इससे आप और बेहतर परिणाम देख पाएंगे अपने मन का। जय श्रीमन नारायण गुरुजी। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी राधे राधे जी। मैं दिल्ली से आई हूँ और मैं बहुत बड़ी भक्त हूँ आपकी। मेरी दादी आपकी कथा कभी मिस नहीं करती, वो रोज आपकी कथा सुनती है और उन्हीं को देख देख के हमने भी घर में आपकी कथा को सुनना शुरू कर दिया। तो महाराज जी, मेरा सवाल ये है कि मैं किसी भी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचती हूँ, मतलब पढ़ाई है या मेरी नौकरी का सवाल है या कोई भी ऐसा कोई भी विषय हो, मैं बहुत ज़्यादा सोचने लग जाती हूँ और इस वजह से मुझे बहुत टेंशन भी होता है। तो मैं इसका जवाब चाहती हूँ आपसे। कितनी उम्र है बेटा आपकी? महाराज जी, मेरी उम्र 19 साल है। 19 साल की लड़की नौकरी के बारे में सोच रही है? हाँ जी। है ना? देखो, मैकाले की शिक्षा ने सबको नौकर बना दिया। जो नौकर अभी नहीं बने वो नौकर बनने के सपने देख रहे हैं। बेटा, आप पढ़े लिखे हो, हाँ जी। तो नौकर क्यों बनना है? महाराज जी, पिछले साल जब मैं 18 साल की हुई थी, उस टाइम पे मैंने एयरफोर्स का पेपर सब कुछ निकाल लिया था, लेकिन अंतिम समय में जा कर के मेरा 1 या 2 नंबर
से रह गया था और उस बात का दुख मुझे अभी तक है। अच्छा, हाँ आपने कोई बिजनेस करने का सोचा है? हाँ जी सोचा है, लेकिन अगर नौकरी नहीं हुई तो। मतलब बिजनेस को दूसरे नंबर पे रखा है, नौकरी हाँ को मतलब नौकर बनना ये पहले नंबर पे रखा है, मालिक बनने को दूसरे नंबर पे रखा है। इसलिए आप नौकर ही बन पाओगे, मालिक नहीं बन पाओगे। महाराज जी, बिजनेस करने के लिए हमें इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती बेटा है। यही तो थिंकिंग मैं काले ने घुसा दी तुम्हारे दिमाग में, उल्टी सीधी। बिजनेस करने के लिए दिमाग चाहिए, पैसा बाद में होगा जब होगा। दिमाग से कार्य होता है, बिजनेस कहाँ से चल रहा है? धन्यवाद गुरुजी। काय का धन्यवाद? किस बात का धन्यवाद बताओ? अब मैं इसके बारे में ही सोचूंगी ज्यादा। किसके बारे में? बिजनेस के बारे में, और नौकरी के तरफ मेरा ध्यान रहेगा, लेकिन मेरा दूसरे नंबर पे नौकरी हाँ, को दूसरे नंबर पे रखना। पहले नंबर पे बिजनेस व्यापार। आजकल लड़कियां कितना काम कर रही हैं, हाँ जी बिजनेस कर रही हैं, व्यापार कर रही हैं, खुद का अपना ब्रांड तैयार कर रही हैं हाँ जी। और करोड़ों कमा रही हैं लड़कियां, बहन बेटियां। और तुम बताओ नौकरी के पीछे भाग रही हो। नौकर क्यों बनना किसी का? मालिक बनो बिंदास। 10 लोगों को नौकरियां दो, 50 लोगों को नौकरियां दो। सारे पढ़े लिखे लोग आपके घर में नौकरी करें, ऐसे दिन लाओ, तब देश का कल्याण गुरुजी। होगा। राधे राधे। राधे राधे। पठानकोट वालों की तरफ से राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी मेरी मैया आपसे बात करना चाहती हैं। कराओ। राधे राधे गुरुजी। जी कोटि कोटि प्रणाम आपके चरणों में। खुश रहिए। गुरुजी मेरी सहेली ने ना मुझे एक खत दिया है आपके लिए, आप पढ़कर उसको रजनी बहन को राधे राधे बोल देना। क्या दिया है? आपके लिए कुछ लिखा हुआ है उसने, गुरु मंत्र के लिए खत। ठीक है, दे दीजिएगा, पढ़ तो लेंगे। गुरुजी मैं आपको दुपट्टा भी देना चाहती हूँ। दे दीजिएगा। गुरुजी मेरे परिवार को आशीर्वाद देना। मैंने आपसे पिछले साल दिवाली को गुरु मंत्र लिया था, अब साल बाद आया। ऐसी कृपा बनाए रखना कि मैं बार बार वृंदावन आऊं। भगवान आपको बार बार बुलाएं। गुरुजी इसी लगन से मुझे लगाए रखना। मैं आपका सत्संग रोज सुनती हूँ। मेरे पति जी पहले उन्होंने आपकी प्रश्नोत्तरी सुनी और आरती सुनी, तो उसके बाद मैं भी उसी से जुड़ गई, मेरे बच्चे भी जुड़ गए। हम चारों ने आपसे गुरु दक्षिणा ले चुके हैं। खुश रहिए, खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। सुखी रहिए। पंडित जी राधे राधे। बेटा थोड़ा इस तरफ भी माइक ले जाना, इनके तरफ, और ये पीले भैया कोई बात कराना। सब बैठो बैठो, पंडित जी बोलो। राधे राधे। जी जी। पंडित जी मेरा प्रश्न ये है, मैं जब पूजा करता हूँ मेरे आंखों से आंसू चूने लगता है। आंसू गिरना अच्छा है भगवान के आगे। और पंडित जी मेरा गैस बहुत बनाता पेट में, क्या करूँ? हैं? गैस बहुत बनाता, कुछ खाता हूँ ना जैसे पेट में खराब हो जाता है। गैस सिलेंडर वाली? हाँ जी। गैस सिलेंडर वाली? पता नहीं, भगवान जाने। गैस बहुत बनाता, अभी खाना खा लूँ या कुछ कह लूँ तो पेट जुड़ते गड़गड़ गड़गड़ होने लगता है, बहुत परेशान हूँ। पेट क्या करता? गुड़गुड़ 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 गुड़, हाँ गुड़गुड़ गुड़गुड़, है ना? हाजमौला खाया करो, हाजमौला। हाँ। थोड़ा योग किया करो, गुड़गुड़ नहीं होगा। भस्त्रिका प्राणायाम किया करो। अच्छा। हाँ, कपाल भाती। हाँ ऐसे। और पंडित जी कथा सुनता हूँ आपका, बाकी सब ठीक है, आपका कृपा है भगवान चलो का। अच्छा, पेट भी अच्छा हो जाएगा। बेटा पीले भैया से ही बात कराना, इनसे बात करा देना। बात करना आपको, बात करो। चलो फिर इनसे बात कराना। गुरुजी राधे राधे। राधे जय राधे। द्वारकाधीश। जय द्वारिकाधीश। मैं सूरत गुजरात से आया हूँ जी। आपके दर्शन के लिए। थोड़ी देर पहले मैं आपसे मिला था। अब मेरे घर पे शरद पूर्णिमा गई ना, उस दिन मेरे घर पे लड़की का जन्म हुआ है, अच्छा। तो उसका नाम रखना था। आपने दिया, पर सोच मन में ये आ रही थी कि उसकी राशि है वो मीन राशि है, तो सुना है कि राशि के हिसाब से नाम रखना चाहिए, तो फिर क्या करें? तो मीन राशि में जो अक्षर आते हैं उनके हिसाब से रख लीजिएगा। आप रख के दीजिए। ठीक है, अभी देख के रख देंगे। ठीक है, धन्यवाद। हाँ चलो, इनको इस तरफ बात करा थोड़ा। ये बहन ने पत्र दिया है, ये पत्र हम पढ़े दे रहे हैं, बोलना कि सुन लेंगे। आप करने के बाद इनको दे देना, बैठ जाओ। आप सबको मेरी तरफ से राधे राधे। और गुरुजी आपको मेरी तरफ से चरण वंदना। गुरुजी मैं बहुत पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं आपको एक खत लिख रही हूँ। अगर इस खत में कोई गलती हो तो मुझे माफ़ करिएगा।
मैं आपके आशीर्वाद से 2 बार वृंदावन आ चुकी हूँ गुरुजी। मैं गुरु मंत्र लेना चाहती हूँ। जब मैं दूसरी बार वृंदावन आई थी तब मैंने आपसे गुरु मंत्र मांगा था, तो आपने मुझे श्रीमन नारायण का मंत्र दिया था। गुरुजी मैं उस मंत्र का जाप करती हूँ, पर गुरुजी मैं चाहती हूँ कि गुरुजी मैं आपके आशीर्वाद से, राधा रानी की कृपा से फिर से वृंदावन आऊँ और अपने पति और बच्चों को साथ लाऊं। बिल्कुल आइए, स्वागत है आपका। और हम दोनों आपसे गुरु मंत्र लें। बिल्कुल लीजिए। मैं आपकी कथा सुन सुनकर भगवान की तरफ पहुंच गई हूँ। गुरुजी मुझे आपकी कथा बहुत अच्छी लगती है। गुरुजी आप मेरी तरफ से कान्हा जी से प्रार्थना करें कि आप से और राधा रानी से दोबारा मिलने का अवसर मिले। इसी के साथ मैं खत बंद कर रही हूँ। अगर गुरुजी इस खत में कोई गलती हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा। आपकी शिष्या रजनी जी को राधे राधे। आप कभी भी आइए, सब परिवार आइए, सबका बहुत बहुत स्वागत है। गुरुजी नमो राघवाय। नमो राघवाय। तुलसी पीठ से दीक्षित हूँ गुरुजी। आपके चरणों का कई बार आशीर्वाद मिल चुका है जी। कोई बात, आप बिल्कुल, आपका आशीर्वाद आपका साथ बना रहे। आप जल्दी स्वस्थ होंगे। योग किया करिए, योग कीजिए जी। जी नमो राघवाय गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी हम ये जानना चाहते हैं, जैसे किसी देवालय में अपन जाते हैं तो राशि योश का देखना, ये ग्रह नक्षत्रों का उचित होता है क्या? कि आदमी कहता है कि भगवान के मंदिर जाता है तो कोई ऐसा ग्रहों का खेल नहीं होता। कौन से ग्रह देखने हैं? मतलब जैसे ये जो परिवार सुदक ऐसा कुछ रहता है, कभी जाए आदमी तो देख के चला। चौघड़िया देख के जाना ठीक रहता है। जी जी। होरा देख के जाना ठीक रहता है। जी जी। शुभ कार्य के लिए, बड़े काम के लिए जा रहे हैं तो ठीक है। तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं तो भी चौघड़िया देख लेनी चाहिए बढ़िया सी। और अच्छे काम देख के करो, बुरे काम करो ही मत। ठीक है, जो बना है नियम उसे फॉलो कर लेने में भी कोई आपत्ति नहीं। जी जी ठीक है। नमो राघवाय गुरुजी। नमो राघवाय। गुरुजी राधे राधे। गुरुजी मैं नोएडा से आया हूँ, जितेंद्र झा नाम है हमारा, और हमारी पत्नी भी आई हैं साथ में। गुरुजी यूट्यूब पे हमारी पत्नी आपको बराबर देखती हैं और मैं भी कभी कदाल देखता हूँ, गलत नहीं है, कभी कदाल देखता हूँ। तो गुरुजी हम दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग टाइप का हो चुका है और मैं तकरीबन 3-4 महीने से बहुत परेशान हूँ। कभी कदाल दोनों इंसान अपने आप को लगता है जो मैं कुछ कर लूँ तो कभी मैं कुछ कर लूँ। उनका कहना ये है जो आपका किसी के साथ अफेयर है। आपका? हाँ मेरा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। कहाँ पत्नी आपकी? ये साथ में आई गुरुजी। बात कराओ, पत्नी कहाँ है? ले आओ इनकी पत्नी। अंशु थोड़ा आइएगा। क्या नाम है? अंशु झा। अंशु? हाँ। अंशु जी हाजिर हों। कहाँ है अंशु? ये पीछे बैठी हुई है। मैं अभी जस्ट आया हूँ नोएडा से, तो आपका लरबार लगा हुआ था। कहाँ अंशु? हाथ उठाएं। हाँ अंशु। आयुष बुला 2 बालक है हमारे। जल्दी लेके आओ, इस तरफ से जाना। जल्दी जाओ। तो ये ऐसा लगता है जो मतलब बड़ा बेचैनी हो जाती है कभी कभी। चलो बात करके समझाए। कहाँ? हाथ उठाओ अंशु जी। और क्या समस्या है? और समस्या यही है, जैसे तो आपकी पत्नी आपको संदेह की दृष्टि से देखती है? हाँ, प्यार बहुत है दोनों आदमी। तो अच्छा ये बताओ, तो आपका है किसी से चक्कर? नहीं गुरुजी, गलती हमारी है। गलती कहाँ है ये मैं बता रहा हूँ, क्लियर सब पूरे समाज के बीच में। मैं कभी कदाल आपको मदिरा सेवन करता था पहले शराब पीते थे? जी। मैंने छोड़ दिया उसको। दूसरी बात ये है गुरुजी, जो जब जहाँ मैं रहता था बहुत तक, वो 15-16 साल से रेंट पे रहता था और थोड़ा निम्न वर्ग का हूँ, कुछ नहीं कर पाया साथ रह के वहाँ पे। तो एक पड़ोसी आ गई वहाँ पे। पड़ोसन आ गई? हाँ, पड़ोसन आ गया। उनकी माँ और बेटी दोनों था। उनका कैरेक्टर अच्छा नहीं था। तो ये 2-3 मतलब 6 महीने के लिए गाँव गई थी। 3-4 महीने के लिए गाँव गई थी। और उस दौरान हमने उनको 1-2 बार टोक दिया किसी मैटर लेके, जो कभी कपड़ा पसरा हुआ है तो हाँ जी थोड़ा कपड़ा उठा लो, कभी ये उठा लो, बस इतना ही। और हमारे बगल में जो बंदा था वो नेपाल का लड़का था, उसके साथ उसकी गलत मतलब वो थी, रिश्ते थे। हाँ। और जब ये आई वहाँ पे तो उसने क्या किया, मेरे को बोल दिया अंकल कब खाली करोगे आप, बस इतना। अब इनके दिमाग में ये बैठ गया, जो पहले अंकल नहीं कहता था अब अंकल क्यों कहता है, क्यों बार बार ये करता है। और कंपनी में भी काम करता हूँ तो इस तरीके का अंडरस्टैंडिंग होती है। बात कराओ पत्नी से क्लियर रूप से। क्या नाम है आपका? अंशु झा सर। आप ठीक हैं? हाँ ठीक हूँ। तो आप
आपके पति अच्छे हैं? हाँ अच्छे। तो आपको ऐसा लगता है कि इनका किसी और के साथ कुछ लफड़ा है? क्लियर बोलो ना। सर ऐसा तो नहीं लगता है, लेकिन कभी कभी मतलब लड़की सब जो होती है वो मतलब अजीब जैसा बिहेव करने लगता है, लड़ाई कर होता है घर में वो। तो ये आपसे लड़ते हैं कभी कभी? हाँ हाँ। क्यों लड़ते हो भैया पत्नी से? गुरुजी कभी कदाल ऐसा होता है, मैं जो नौकरी करता हूँ वो एक्सपोर्ट हाउस होता है, गारमेंट लाइन है, उसमें लड़कियाँ मर्चेंट होती हैं, बहुत सारी की होती हैं, बात व्यवहार होता है अगर वर्क लेवल पे, बस उन्हें, और इन्हें लगता है कोई बात व्यवस्था में जो हाँ ये ऐसा क्यों हो रहा है, आपने क्यों बोला? सर 1 साल से ऐसा हुआ, पहले ऐसा नहीं था। तो आप भी पत्नी को जवाब मत दो, पत्नी की बात मानो। नहीं देता हूँ गुरुजी, गुरुदेव मैं देता नहीं। अपनी तरफ से लड़ाई मत करो। नहीं करता हूँ, बट कभी कदार मेरे अंदर, यही तो मैं पूछना चाहता हूँ, मुझे मेरे अंदर बेचैनी हो जाती है, जो अब मैं क्या करूँ? किस चीज़ की बेचैनी? बेचैनी जो आखिर मैं जिसके लिए इतना कर रहा हूँ, घर में इतना बच्चों हैं, 2 बच्चे हैं हमारे, कितना कर रहा हूँ, अब वहाँ मेरा कदर नहीं हो पा रहा है, मैं क्या करूँ? बढ़ जाऊँ क्या? नहीं, कभी कदर कौन नहीं करता? हमारी पत्नी नहीं करती है। बात कराओ। पति की कदर नहीं करती? हाँ करती। ये तो कह रही हैं करते हैं। अब इनका कदर करने का मतलब ये भी उद्देश्य ले, कदर किसे कहते हैं करना? अब बताओ कदर किसे कहते हैं, बताओ ना, परिभाषा दे दो इनको। इसीलिए मन लगा हुआ था ना, हम गुरु जी के पास आए, बताओ कोई दिक्कत नहीं है। वैसे एक बात बताएं, मैं आपको एक बात बताऊं, बात करो पत्नी। देखो ऐसा है बेटा, जो पुरुष होता है ना, कई बार वो गलत नहीं होता, पर कुछ पत्नियां उसे गलत देखती हैं। यदि पुरुष समाज में किसी स्त्री से बात कर ले, किसी लड़की से बात कर ले, तो पत्नी को ऐसा लगता है कि शायद इनके साथ चक्कर है। कई बार जो आप सोचते हैं वो गलत होता है, और इस गलती से पता है क्या होता है, कई बार रिश्ते खराब हो जाते हैं, रिश्तों में दूरियां पैदा हो जाती हैं, आपकी प्रसन्नता गायब हो जाती है, क्योंकि जब भीतर संदेह बैठ जाएगा तो खुश कौन रहेगा। लेकिन आप कई बार जो सोचती हो वो गलत होता है, इसलिए सोचो मत। यदि आप अपनी आंखों से देख लो, यदि आपने ठोस प्रमाण इकट्ठे कर लिए तो आप बिल्कुल कहो कि हाँ ये व्यक्ति गलत है। पर जब आपने देखा नहीं, किसी के मुंह से सुना नहीं, कोई ठोस सबूत नहीं है आपके पास, फिर आरोप लगाना गलत है। ठीक है। और दूसरा आप पति की इज्जत, देखो पति, पहले ये बताओ कि आपके पति आपका सम्मान, आपकी इज्जत करते हैं कि नहीं? हाँ करते हैं सर। तो आपको भी करना चाहिए कि नहीं? मैं भी करती हूँ, लेकिन 1 साल से ऐसा हुआ, पहले ऐसा तो नहीं। 1 साल से अब आप इज्जत नहीं करती? नहीं, 1 साल से मतलब लड़ाई झगड़ा थोड़ा ज्यादा। नहीं, लड़ाई झगड़ा जब आप शक करोगी, संदेह करोगी, संदेह की भावना रखोगी, तो लड़ाई तो होनी है। अब आप संदेह क्यों करना? इसलिए आप समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, बच्चे समझदार हो रहे हैं, बच्चे सब समझेंगे बहुत जल्दी से इन चीज़ों को। इसलिए आप दोनों बड़े प्रेम से रहो। आपके दोनों का वातावरण का प्रभाव इन बच्चों पे पड़ना है, अब लड़ाई का भी और प्यार मोहब्बत से रहने का भी। इसलिए संदेह त्याग दीजिए और पति का सम्मान करना चाहिए। देखो आदमी दिन भर बाहर रहता है, कमाता है, पैसा कमाता है, दिन भर तपता है, थकता है, किसके लिए करता है? कि हमारी पत्नी खुश रहे, हमारे बच्चे खुश रहें। घर में बैठ जाएगा तो कैसे दाल रोटी चलेगी, कैसे बिजली का बिल देगा? तो पैसे तो चाहिए ना, उसके लिए कमाना पड़ता है, और कमाना है तो फिर चारों ओर बातचीत भी करनी पड़ती है समाज से। उससे आप यदि गलत वे पे ले जाएंगे तो वो गलत हो जाएगा। इसलिए अपने पति का सम्मान करना चाहिए। पति का सारी दुनिया अपमान करे चलेगा, पत्नी का सारी दुनिया अपमान करे चलेगा, पर पत्नी सम्मान करे और पति सम्मान करे तो लोग जीते हैं, खुश रह के जीते हैं, कि हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। हमारी पत्नी हमारे साथ है, हमारा पति हमारे साथ है, फिर किसी की परवाह नहीं है। इसलिए आप दोनों स्तंभ हैं, आप दोनों से ही आपके बच्चे हैं, आप दोनों से ही आपका सुख दुख है। आपकी मांग में सिंदूर है ना, वो आपके पति से है। आपके गले में मंगलसूत्र है ना, वो आपके पति से है। ये बच्चों की जो इच्छाएं हैं ना, वो एक पिता से पूरी होती हैं। इसलिए जब तक पति होता है ना बेटा, तो बहुत कुछ होता है, और पति नहीं होता ना तो कुछ नहीं होता। इसलिए पति की इज्जत करना चाहिए और पत्नी की इज्जत भी करना चाहिए।
आपको भी अपनी अर्धांगिनी का पूरा ख्याल रखना चाहिए। और पति और पत्नी ये दोनों साइकिल के पहिए की तरह होते हैं। एक भी यदि बिगड़ जाए तो साइकिल चलती नहीं है, रेंगने लग जाती है। तो आपकी ज़िंदगी बिंदास चले, किसी के भड़कावे में ना हो, किसी के कहने पे ना हो, और आप खुश रहो। अब आप भी खुश नहीं हो, वो भी खुश नहीं है, आप दोनों खुश नहीं हैं तो आपके बच्चे खुश नहीं हैं। क्या होगा? धीरे धीरे आपके अंदर एक चिड़चिड़ापन पैदा हो जाएगा, इनके अंदर होगा, धीरे धीरे वो लड़ाई झगड़े में बदल जाएगा, फिर बच्चे उस माहौल में रह के वो दुखी हो जाएंगे, पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। तो पक्का वादा करो कि आज से पति का सम्मान करेंगे और उन पर संदेह नहीं करेंगे। करोगे? नहीं गुरु। यदि करना है संदेह तो ठोस प्रमाण के साथ, ठीक है? और आपको भी इन्हें विश्वास दिलाना चाहिए, बिल्कुल कि दिलाऊंगा आप बिल्कुल गलत नहीं हैं। बिल्कुल दिलाऊंगा गुरुदेव। यदि पत्नी को संदेह है हाँ। तो पति का धर्म है कि वो उसके उसको संदेह को दूर करे। दूर करना हर और स्टेप कैसे पे दूर करेगा? करूंगा। विश्वास जीत कर करोगे? बिल्कुल करूंगा गुरुदेव, ठीक। क्योंकि यही हमारा जिंदगी है, यही परिवार है। ठीक है। राधे राधे गुरुजी। हाँ बेटा। गुरुजी, हाँ, मैं बिजनेस करता हूँ गुड़गांव में, और 5 साल से कर रहा हूँ गुरुजी। तो हमें मतलब कुछ भी आगे बढ़ने का मिल नहीं रहा है। क्या नहीं मिल रहा है? जब भी गुरुजी कुछ आगे होता है कि हाँ अब ठीक हो गया, जब भी थोड़ा कुछ आगे चल के मतलब वो हो जाता है कि फिर से मतलब नीचे आ जाते हैं। अच्छा जी गुरुजी। चिंता ना करो, आप करती रहो काम, सफलताएं मिलेंगी। गुरुजी, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारी पत्नी है और हम चाहते हैं कि मतलब घर में नॉनवेज छोड़ दें, सारे चीज़ छोड़ दें, लेकिन ये है कि मतलब हम ठान लेते हैं कि नहीं अब नहीं खाना, लेकिन ये बना देते हैं। एक बार आप ऐसा समझाइए ताकि ये मान जाएं। और हमारे तो क्या बनाती हैं? नॉनवेज कुछ भी, चिकन ये सब बना देती हैं घर में। मैं मना करता हूँ। चिकन मतलब? मुर्गा। मुर्गा जी। अच्छा। तो ये सब मना करने के बाद बनाती हैं ये? नहीं। सुअर उअर? नहीं। शमशान जाती होगी तो मुर्दा उठा के ले आती होगी, पाँव पका के खा लिया, कल खोपड़ी खाएंगे। बात कराओ। एक बार गुरुजी समझाएं इनको। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। चाहते हैं हम कि नहीं बनाए, क्या मतलब नॉन वेज, फिर भी मन में सोच भी लेते हैं महीना दिन 15 दिन, फिर भी पता नहीं क्या हो जाता कि आ ही जाता है घर में, बन ही तो जाता अपने आप मुर्गा आ जाता है उड़ के कुकड़ों को नहीं करके, गुरुजी। फिर आप उसके पंख नोच के डाल देते हो, अपने आप हो जाता है ऐसे ऐसे। नहीं, हम ही हाँ। जाते हैं, लाते हैं मार्केट से, हम ही बनाते हैं। तो काहे? जब पता है कि गलत है तो क्यों? गुरुजी, मैं चाहती हूँ कि मेरे अंदर ऐसा हो जाए कि मैं ना बनाऊं, ना खाऊं। अच्छा ये बताओ, आप खुद मुर्गा खरीदने जाती हो? क्या गुरुजी? आप खुद बाजार में मुर्गा खरीदती हो? हाँ। मुर्गा खरीदते हो कि मुर्गी? पता नहीं क्या होता है, वो तो जानते नहीं हैं, चिकन की दुकान पे ही जाते हैं। एक सेकंड। बताओ, आप एक स्त्री होकर, और बताइए जब आप दुकान में जाती हो तो आपके लिए वो मुर्गा मरता होगा, मारने वाला आपके कारण मारता होगा, फिर भर के दे देता होगा, तो आप बताओ वो मुर्गा खुश होता होगा, आपको देख करके रोता होगा? रोता होगा गुरुजी। फिर उसकी बद्दुआएं आप खाती हो, उसके शरीर को खा जाती हो। ये धर्म है कि अधर्म है? अधर्म है गुरुजी। तो क्यों खाना है? गुरुजी, हम चाहते हैं कि ना खाएं। फिर कौन ठूंसता है मुंह में? पता ही नहीं है, अब गलती हो जाती है, अब कहते हैं कि आगे से नहीं होगा, आगे से नहीं बनाएंगे। जब आप पक्का मन बनाओगे, करने से सब कुछ होता है जी, तो आप दृढ़ संकल्प ले लो कि हमें मांस नहीं खाना, फल फूल खाना है। आपको बढ़िया दाल चावल साग सब्जी बढ़िया बढ़िया बनाओ और खाओ। क्यों बेटा, किसी की हत्या ये अभी खाने में अच्छा लग रहा है, लेकिन ये बहुत बड़ा पाप है। किसी की जान लेना अपने स्वाद के लिए, एक पक्षी जिसने आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ा, आपने उसे मरवा दिया और आपने उसको खा गए, कितना बड़ा पाप हो गया आपसे। अब आगे से नहीं खाएंगे। पक्का वादा? जी वादा। ठीक है। ठीक। गुरुजी, एक सवाल और है। एक मेरी बहन है, वो बम्बे रहती है, आपको भी जानती है, एक मेरी मौसी भी है, कोई ऐसा दिन नहीं होता कि आपका कथा छोड़ती होगी। उसको 7 साल हो गया शादी के, 6 साल, अभी तक बच्चे नहीं हैं। होगा, भगवान ठीक करेंगे। भगवान से
बिहारी जी का दर्शन करवाने ले आना, बिहारी जी से बोलना, बिहारी जी सबकी भरते हैं झोली, आपकी भरेंगे जी। राधे राधे। राधे।